बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसर हिंदी की उपाधि तैयार दी और रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइट की उपाधि मिली हुई थी उन्होंने त्याग दी। जो इनके पांचवें पुत्र माने जाते हैं थे नहीं गांधी जी के, जमनालाल बजाज, उन्होंने राय बहादुर की जो उपाधि मिली हुई थी उन्होंने त्याग दी थी, जमनालाल बजाज ने। तो इन लोगों ने अपनी उपाधियां यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जब पूरा फैला तो और पूरी निंदा हुई तो अब इस निंदा में अपनी ये उपाधि त्याग दिए। वैसे तो इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बुलाया गया था, लेकिन हंटर कमीशन में अंग्रेज थे और ऊपर से मतलब कि जहां हजारों की संख्या में मारे गए थे वहां पर सैकड़ों की जगह संख्या मैंने बताया गया कि सिर्फ सैकड़ों लोग मारे गए थे, बहुत कम लोगों को बताया गया था जांच में, और ऊपर से गलतियां निकाल दी भारतीयों की ही। हंटर कमीशन बुलाया गया था। पूछता है जलियांवाला बाग में किस कमीशन को बुलाया गया था? हंटर कमीशन की जांच। हंटर कमीशन एक जांच करने के लिए आया था। हंटर कमीशन पहले भी भारत आया था, वो शिक्षा लेवल के लिए आया था, शिक्षा लेवल के लिए आया था। लेकिन यहां पर जो हंटर कमीशन बुलाया गया था इंग्लैंड से, तो वो सिर्फ किसकी जांच के लिए था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बुलाया गया था। अब तुम लोग जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से अब गांधी जी असहयोग आंदोलन किया। असहयोग का मतलब क्या है? सहयोग मतलब सहायता करना, असहयोग मतलब सहायता ना लेना, सहयोग ना लेना। अब गांधी जी का उद्देश्य था वह इसी आंदोलन के बाद से गांधी जी ने धोती पहनना और ऊपर से वस्त्र छोड़ दिए थे। जानते हो ना, गांधी जी को देखे ही हो तुम लोग सबको ही। तो गांधी जी को जब तुम लोग देखे हो तो नीचे सिर्फ धोती पहने थे और ऊपर उनका कोई वस्त्र नहीं था। तो वो किस आंदोलन के दौरान उन्होंने ये काम किया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या था? इनका कहना ये था, वही देखो विलायत से पढ़ के आए थे बाहर से, तो वो भी सूट बेटे सब पहनते थे पहले। यहीं से उन्होंने कहा, जब इस कांड के बाद से इन्होंने सब वस्त्र त्याग दिया और सब भारतीयों को कहा कि आप लोग भी अंग्रेजों को कोई सामान नहीं खरीदोगे, जब सामान नहीं बिकेगा वो निश्चित है कि यहाँ से छोड़ के जाएंगे। और यहाँ पर जो भी विदेशी कपड़ा है उसको जलाइए, विदेशी कपड़ों को जलाइए। जब विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था उस समय सिर्फ एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया था कि उस व्यक्ति का नाम याद है किसी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये कपड़े जलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस कपड़े जलाकर कोई फायदा नहीं है। इन्होंने कहा गांधी जी के कपड़े जलाकर ही तो इन लोगों का सबसे बड़ा उद्देश्य था, उन लोग का कपड़े सूती वस्त्र करते हैं लोग। यदि इनके कपड़े ही जलाए जा ना हम लोग खरीदें तो निश्चित है कि ये लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे। जब इनके सामान नहीं बिकेंगे, जब इनका हम कहना नहीं मानेंगे तो निश्चित ही छोड़ेंगे। असहयोग में का अंग्रेजों को कहना भी नहीं मानना है। यदि वो कहेंगे कि यहाँ पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आगे चल के तुम लोग इनका इन्होंने उल्लंघन किया था नमक कानून का उल्लंघन, जिसमें तो तुम लोग पढ़े हुए सविनय आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा पढ़े सुने हो ना पहले कभी? 10 क्लास में पढ़ाया गया है ये सब चीजें। तो सुनो, यहाँ पर तो ना जानते बाबू कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि अब जो है अंग्रेजों का कोई भी चीज नहीं लिया नहीं जाएगा। अब तुम लोग इसी बीच में थोड़ा सा पॉइंट कुछ छूट गया है। लखनऊ समझौता जिस वर्ष हुआ था उसी समय होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दो थे, दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, शायद छूट गया। लेकिन अब देखो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ 1920 से, तो 22 में इसे बंद कर दिया गया। तो 22 में क्यों बंद किया गया? तो इसका एक रीजन बताते हैं बाबू। 1920 में शुरू किया गया और 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। तो बंद करने की सबसे बड़ी वजह थी 5 फरवरी। कौन सी फरवरी? 5 फरवरी 1922 की बात है। तो चौराचौरी एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हाँ। अब जो है चौराचौरी कांड जो हुआ 5 फरवरी 1922 को, देखो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज अधिकारी और उसमें भारतीय भी थे कुछ पुलिस अधिकारी, उन लोग पर यहाँ पर कहा कि यहाँ से हटिए अजय। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ से हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कुछ नुकसान थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। वो गांधीवाद के रूप में ही काम कर रहे थे। लेकिन भड़के क्यों?
उन लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों को फायरिंग कर दिया। तो फायरिंग कर दी तो अब भारतीय का साथ थोड़ी रहेंगे। ठीक है, नरम दल के थे तो उसमें गरम दल के भी तो होंगे। तो उन लोगों ने बोला कि उन पुलिस वाले को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब वो लोग पुलिस वाले क्या किए ना, जाके ना पुलिस थाने में बंद कर लिया। इन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया। पहले पीटे दम भर अंदर, अब पीटने के बाद से बाहर में बंद कर दिया। तो यदि ये छूट गए तो हम लोग मारे जाएंगे, तो इसको जिंदा जला दिया जाएगा इन लोगों को। उस समय 24 पुलिसकर्मी, 24 थे कि 22 थे, 1922 में शायद 22 पुलिसकर्मी थे, 24 नहीं 22 पुलिसकर्मी। 22 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने बाहर से लॉक लगाकर जिंदा जला दिया। सोचो को उतने कितनी बड़ी घटना थी। अब यही चीज ना, अब गांधी जी को थोड़ा दुख लगा और उन्होंने क्या किया, 5 फरवरी को ये घटना हुई, अब 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। यहाँ पर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। अब इसी बीच में स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, तो अब देखो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन कहते हैं कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी अब नरम दल के बारे में ज्यादा सोचती है, तो अब यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े नेता जो है उस समय जेल भी गए थे। तो जेल में रहते हुए कहा है कि हम लोग जेल में तो गांधी जी बाहर, इनको बंद करने की क्या जरूरत थी। जब मतलब असहयोग जब शुरू हुआ तो बड़ा सा आंदोलन चलता ही रहे, उनको बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये बात उनको किन 2 व्यक्तियों को बुरा लगा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जब ये बात बुरी लगी तो इन लोगों ने एक पार्टी का गठन कर दिया और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज मतलब स्वयं का राज, स्वयं का राज। इनका 1923 में किए थे। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि कोई भी भारतीय जो सरकारी पद पर काम कर रहा है वो सरकारी से हट जाए और अंग्रेजों को कोई भी कहना ना माने। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हमको यदि भारतीय को मनाना होगा तो एक मतलब कुछ जो है भारतीय को रखना पड़ेगा हर कामों में, कि जाके वो मना ले कि ये सहूलत मिल रही है, ये काम करना है तुम लोगों को। और उसमें से सब भारतीय हट जाए तो सब अंग्रेज बच जाएंगे, तो अंग्रेजों को कोई कहना नहीं मानेगा। तो इनका उद्देश्य था कि जितने भी सरकारी पद पर जो काम कर रहे हैं वो सभी काम छोड़ दें। तो इन लोगों ने सभी काम छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद से अभी एकमात्र अधिवेशन सिर्फ गांधी जी ने किया था कांग्रेस पार्टी का। अधिवेशन जानते हो ना, नागपुर अधिवेशन में सिर्फ गांधी जी ने नागपुर में बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। तो लोग जानते हो कांग्रेस पार्टी का किसी एक जगह पर नहीं होती थी, कहीं दूसरी जगह पर, हर जगह पर होती है। तो लोग जानते हो सबसे ज्यादा हुई है कलकत्ता में, सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो अब तुम लोग जानते हो कि गांधी जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक बार अध्यक्ष बने थे। एक बार अध्यक्ष, वो पूछेगा कब बने थे, 1924 में। कहां पर बने थे, बेलगांव। अब जो है तो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन बने थे। अभी सुन लो, 3 महिला का नाम देगा और कांग्रेस भारत की आजादी से पहले 3 महिला जो है अध्यक्ष बनी है। एक बनी है आपकी एनी बेसेंट 1917 में। याद रखना कि तीनों जो महिला, 1917 याद रहे ना, तब इसमें से 8 जोड़ देना, बस 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1925। तो सरोजिनी नायडू ये भारतीय नहीं थी और ये भारतीय है। तो आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। इसके बाद से 1925 में यदि हम 8 जोड़ दें तो 1933। ये तुम लोग से क्वेश्चन पूछेगा कल कि 1933 में कौन सी महिला बनी थी अध्यक्ष। 1917 से याद रखना, 8 जोड़ोगे तो 1925 में सरोजिनी नायडू
और 1933 में कौन बनी है ये तुम लोग को बताना है कौन, ये तुम लोग का वर्क है। यहां तक समझ में आओ है, इतना स्टॉप कर देगा।